पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। कल बहुत डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे किया। देखिए, पूजा 3 प्रकार से। पहली शारीरिक पूजा, शरीर से। शरीर पूजा में लगा है, मन घर में लगा है। उसमें जो चीजें आती हैं, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, आरती गाना, भगवान जी को नहलाना, शारीरिक पूजा। क्रिया योग, मन आपका जब तक आप क्रिया योग में लगे हैं, आपका मन आपके इसके चरणों में लगा है। क्रिया योग। और जैसे ही आपने वो क्रिया खत्म की, फौरन मन संसारिक कामों में लग गया। बल्कि क्रिया योग करते करते भी मन आपके इसके चरणों में पूरा नहीं लगता। दूसरी पूजा, ध्यान मन से। इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, मन भी शामिल है और शरीर भी शामिल है। इसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, हठ योग। मन से। मन आपके इसके चरणों में ऐसा लग के रह जाए, उस समय ना कोई बात आपके जहन में आए, ना दिमाग में आए। पूजा की गहराई अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपनी पूजा में ध्यान योग को ऐड कीजिए। जब ध्यान शामिल करेंगे तो जितने समय आपका आपके इसके चरणों में ध्यान रहेगा, आनंदमय स्थिति पैदा होगी। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं होंगी, वो भी पूरी होती नजर आएंगी। मन आनंद में रहेगा, शांत रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा जिस काम को करेंगे। जो काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है, उसकी ऊंचाइयां जो भाई करते हैं उन्हीं को मालूम है कि जो प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई, ध्यान करने के बाद बड़े आराम से हल निकलता है और
सांसारिक जीवन बड़ा सुखी और आनंदित होता चला जाता है। ध्यान योग मन से जो पूजा करते हैं, शरीर भी शामिल है और मन भी शामिल है। जैसे जैसे मन ध्यान योग के अंदर जिस सिस्टम से बताया गया उस तरीके से किया जाए तो जो मानसिक पूजा है वो आत्मिक पूजा में बदल जाती है और आनंदमय स्थिति, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तो करना शुरू कैसे है कि सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इसको चुनिए। इस एक नाम एक। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इस सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने है। जैसी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी उतना जल्दी आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। जब तक आप ध्यान करते हैं उन्हीं के ख्याल में रहिए, उन्हीं को देखिए। ना कोई सांसारिक बात याद आए न ख्याल। शुरू में दिक्कत होती है। शुरू में जब आप ये क्रिया करेंगे तो बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे इस क्रिया में डूबते चले जाएंगे ध्यान योग के, वैसे वैसे विचारों में कमी आती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा आप होंगे, आपके इष्ट का ध्यान होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा। हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को जिह्वा से ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड। बड़े प्यार से नाम को चुनिए, जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगता है चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने और ये महसूस करें कि जब हमारे दिल की धड़कन धड़कता है, दिल की धड़कन से नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें और परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें। तो अब ये भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। पड़ी मझ धार में
नैया इसी को पार कर दीजिए, भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। सुना है तेरे इस दर पर दया की भीख मिलती है, सुना है तेरे इस दर पर दया की भीख मिलती है। मेरी झोली भी खाली है, मेरी झोली भी खाली है, इसी को आप भर दीजिए, भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। दया से तेरी एक क्षण में हजारों पाप कटते हैं, दया से तेरी एक क्षण में हजारों पाप कटते हैं। खड़ा हूँ तेरे चरणों में, खड़ा हूँ तेरे चरणों में, चरण रज अपनी दे दीजिए, भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। गुरु से बड़ा नहीं कोई, कथा वेदों ने गाई है, गुरु से बड़ा नहीं कोई, कथा वेदों ने गाई है। देर किस बात की गुरुवर, देर किस बात की गुरुवर, सहारा मुझको दे दीजिए, देर किस बात की गुरुवर, सहारा मुझको दे दीजिए, भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। तेरे चरणों में रहकर मैं भवसागर पार कर लूँगा, तेरे चरणों में रहकर मैं भवसागर पार कर लूँगा। कृपा का हाथ अब गुरुवर, कृपा का हाथ अब गुरुवर, मेरे भी सर पे रख दीजिए, कृपा का हाथ अब गुरुवर, मेरे भी सर पे रख दीजिए, भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए। पड़ी मझ धार में नैया, इसी को पार कर दीजिए, भिखारी हूँ तेरे दर का, दया गुरुदेव कर दीजिए।
ओम जय सदगुरुदेव जय प्रसन्नम। श्री ब्रजमोहन दशनामेट परिच्छेद 12 बुजुर्गों के संस्मरण। स्थान जबलपुर राइट टाउन सन 1952। सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। आज तारीख 12/11/52 है। प्रातःकाल के 7:30 बजे हैं। सत्संगी भाई बहनों ने आराम प्रारंभ कर दिया। ठीक 8 बजे श्री सुखदेव जी महाराज बैठक में पधारे और भाइयों से साधारण कुशल क्षेम पूछकर आंतरिक ध्यान में चले गए। धीरे धीरे सभी भाई ध्यान अवस्थित हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया है। आनंद धारा में सब गोते खा रहे। यह समय 1 घंटा बराबर चलता रहा। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने आंखें खोली और बड़े ही मधुर कंठ से निम्रित भजन गाया। रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम बड़े गरीब निवाज, पतित उदाहरण बिरद तिहारो। ईश्वरन सुनी आवाज, हो तो पतित पुरातन कहिए पार उतारो जहाज। अधखंडन दुख भंजन जन के यही तिहारो काज। तुलसीदास पर कृपा करिए भक्ति दान देहूं आज। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने फरमाया, देखो भाई, फकीर संत जन 3 बातों को अपना मित्र बनाते हैं। पहली प्रथम बीमारी, द्वितीय मृत्यु और तृतीय हक दरवेश। जब बीमारी आती है तो वे खिन्न नहीं होते, वरन प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं कि इसके द्वारा उनका स्मरण होता है। जहां भगवान की सच्ची याद आई नहीं कि आदि बीमारी आती आप गई और आदि औषधि आदि से हृदय में आत्म सुख का अनुभव होता है। यह कोई साधारण बात नहीं। धन्य प्राणी जिन्हें यह हालत नसीब होती है। दूसरे वे मृत्यु को नहीं भूलते। जब वह आती है दुखी नहीं होते, किंतु वो उसका आदर मित्र के समान करते हैं। परमात्मा के दर्शन में शरीर का जो पर्दा रहता है, मृत्यु हटा देती है। वह अनुपम सुख का बोध कराती है। जब वे मृत्यु को ऐसा समझते हैं तो मृत्यु भी उन्हें बड़ी सरलता से ऊपर ले जाती है और शरीर छोड़ते समय जो दुख है, पीड़ा सब साधारण प्राणियों को होती है, उन्हें नहीं होती। तीसरे, संतजन सदा हक दरवेशी अदा करते हैं। दरवेशी क्या है? पर्दापोशी। दूसरों की बुराइयों को प्रकट नहीं करते, उन्हें छिपाते हैं। हाँ, यदि दूसरों के अवगुण प्रकट ना करें किंतु अपने भीतर उनके विषय में गुनगुनाते रहें, तो इससे तो कहीं बढ़कर यह है कि उन्हें खोल दें। क्योंकि इसमें केवल यही बात होगी कि दुनिया के लोग बुरा भला कहेंगे और हृदय तो हमेशा गंदा ना रहेगा। चाहिए तो यह है कि बुराइयां दिल में ना आवे, उनके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से उनकी भलाई चाहें। यही प्रेम मार्ग है। इसी से अध्यात्म में उन्नति होती है। आपने आगे फरमाया कि पूज्यपाद श्री लाला जी महाराज कहा करते थे कि हमारी लगन ईश्वर में इस प्रकार हो कि जब कभी लोगों के बीच में भी बैठे हों अथवा बाजार की गलियों में होकर जा रहे हों, सब कुछ देखते हुए कुछ ना देखें, सब कुछ सुनते हुए कुछ ना सुने। एकांत की अवस्था इतनी घनी हो कि बाहर की कुछ बातों का असर ना पड़े। हृदय में केवल परमात्मा की याद हो और सब विचारों से खाली हो। मन और वाणी से दुनिया के काम करें जो ईश्वर ने हमारे जिम्मे दिए हैं। इसके विपरीत जो लोग एकांत में निवास करते हैं परंतु सांसारिक बातों में उनका मन लगा रहता है, ऐसे लोग एकांत में भी बाजार लगाए बैठे हैं। प्रभु जी ऐसे मिथ्याचरण से बचाए। तत्पश्चात परम संत महात्मा श्री
दयाल जी महाराज का वह अमृत भरा उपदेश दोहराया जो उन्होंने सत्संग भाई को गंगा स्नान के कारण सत्संग में देरी होने पर दिया। सबसे प्रथम सोच आदि से निवृत्त हो, पाक साफ हो कि नियम की पूजा करनी चाहिए, नित्य की पूजा करनी चाहिए, वह बेला ना छूटने पाए। दिन निकलने से पहले ही पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। यह तुम्हारे और ईश्वर के बीच की बात है। अन्य प्राणियों को इसका पता भी ना लगे तो बहुत अच्छा है। कम से कम एकांत तो अवश्य हो। इस घोर समय की पूजा मुख्य कर्तव्य है। अन्य सभी काम चाहे दुनिया के हों या दीन के गौण है, इन कामों में देरी हो जाए तो कुछ हर्ज नहीं। गंगा जी संत जनों के घट में विराजती है। उनकी धार चोटी के स्थान से निकल कर नीचे आती है। ये प्रेम की धार है। भक्तजन इसमें नित्य स्नान करते रहते हैं। इसी का बाहरी स्वरूप पृथ्वी पर भी गंगा है, सो वह सब ठौर नहीं, कहीं कहीं मिलती है। जहां है वहां काई नहीं पड़ती। गंगा जल बरसों रखा रखे, कीड़े नहीं पड़ते। कोई 12 वर्ष गंगा जी में स्नान करे उसका कोढ़ मिट जाता है। जिसने भीतर की गंगा में स्नान किया उसे सभी जल गंगा जल प्रतीत होने लगते हैं। कहावत, जिसका मन जंग चंगा उसे कटौती में गंगा। बाहर की गंगा में स्नान करो तो ईश्वर के प्रेम में ऐसे तन्मय हो जाओ कि हम प्रेम की धार में। यह प्रभु जी के पाद पद्मों का प्रेम है जो जल रूप होके बह रहा है। ऐसी भावना से स्नान करो, बेशक तुम्हारे भीतर की गंगा भी प्रकट हो जावे। हमारे गुरु महाराज प्राय गंगा जी नहाने जाते थे। ऐसे घाट नहाते जहां कोई नहीं जाता। दिल निकलने से पहले घर आ जाते। किस भावना से नहाते, महात्मा की बात महात्मा ही जाने। प्रातः काल की पूजा तो स्नान गंगा स्नान ही है। दृष्टि तनिक महीन करो, देखो ना, किसी के धर्म कार्य में हस्तक्षेप ना करो। जिस भावना से जो गंगा जी में नहाते हैं नहाने दो। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करो जो जिस रास्ते तुम्हें चाह रहे हैं उसमें उनकी श्रद्धा अचल हो और वे तुझे पाए। यह सबके लिए तुम्हारे हृदय से भावना उठे। हम तुम सब वैर विरोध के लिए नहीं आए हैं, प्रेम मिलाप के लिए आए हैं। जो ईश्वर से सच्चे मन से प्रेम करता है वह सबका है और सब उसके हैं, कोई बेगाना नहीं रह जाता। जवान से कहने की बात नहीं हो, ऐसी सचमुच हृदय में बीते। परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज से एक समय एक सत्संगी भाई ने पूछा, महाराज विचारों की मेरे मन में भरमार होती है, आजीज हो जाता हूं, चित्त स्थिर नहीं होता, एक वृत्ति नहीं उदय होती, क्या करूं? श्री महाराज जी ने फरमाया, विचारों को आने दो, इनको क्या कोई रोक सकता है? हाँ, इनकी ओर तुम ध्यान न दो। जैसे रास्ते में मुसाफिर आते जाते रहते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर कोई उनको रोकने की चेष्टा करे वह पागल गिना जाएगा। ऐसे ही विचारों की भरमार से विचलित ना हो। वे अपना काम करें, तुम अपना करो, दोष आता है उस पर ध्यान देने से। हाँ, इससे बचो। दूसरे जितना यदि तुम संसार के लोगों से मिलोगे और सांसारिक झगड़ों में पड़ोगे, उतना ही अपने हृदय को बाहरी बातों से दूषित कर लोगे। वे पूजा के समय तुम्हें विकसित करेंगे। इसलिए भक्तों को हुक्म है कि वे जरूरत का काम सबका करें, तन मन से सबके दुख दर्द में शरीक हो, परंतु मर्यादा के बाहर मेल मिलाप ना करें। इससे वे अपना तथा दूसरों का सच्चा कल्याण करेंगे। इस प्रकार के जीवन से विचार जो पूजा में तंग करते हैं नहीं आवेंगे। हमारे पूजित जनाब लाला जी महाराज का काम सभी प्रकार के लोगों के साथ पड़ता था, परंतु उन लोगों की संगति का प्रभाव उनके हृदय को कभी छू तक ना पाता। पदम पत्रवत जीवन बिताते थे। अपने प्रभु की याद में उनका चित्त निरंतर स्थिर रहता। सब व्यवहार परमात्मा की ओर से मानकर उसे करते। यह उनकी अधारणा थी। सब कुछ ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है। इससे उन्हें हार्दिक खुशी मिलती। श्री लाला जी महाराज दूसरों के हक का कैसा ख्याल रखते थे। जहां रहते वहां से कचहरी 4.25 मील की। उन दिनों इक्के का किराया 2 पैसे था। उन्हें केवल 10 रुपए मिलते थे। उसमें चाहते तो कुछ पैसा बचा ही लेते, किंतु वह कहते मुझे दूसरों के हक का पैसा खर्च ना करना चाहिए। निदान वह अपने ऊपर कष्ट सह लेते, पैदल जाते पैदल लौटते,
और कहते ये पैसा दूसरे भाइयों के काम आएगा। कचहरी आते जाते 8.5 मील हो जाते। श्री गुरु महाराज जी का स्थान घर से 6 फरलांग था। इस प्रकार रोज लगभग 10 मील उन्हें चलना पड़ता था, परंतु सब कुछ भगवत की ओर से मानकर नित्य प्रसन्न बदन देख पड़ते। जो आत्म सुख बड़े बड़े सम्राटों को नसीब नहीं, वह वे नित्य अनुभव करते। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को कसा था। बचपन में हमारे पूज्य पिताजी ने हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी थी। घर पर सवारियां होते हुए भी पैदल चलने का अभ्यास कराया था। धन धान से संपन्न होते हुए भी शादी का जीवन बिताया था। कभी सुनहरे और रेशमी कपड़े पहना कि घर से बाहर जाने का हुक्म नहीं देते थे। नियमित आहार देते थे। बेचा समय पर चटपटी चीज बाजार से कभी न खाने की आज्ञा देते। इन्हीं सब शिक्षाओं का परिणाम था कि वे पीछे समय के फेर से तंगी के दिनों में भी अपने कुल की मर्यादा पूर्ववत बनाए रखें। जब इस प्रकार का जब्त होगा, तभी कुशन के द्वारा पैदा होने वाले बाहर के दोषों से बचत होगी। तभी चित्त में स्फूर्ति और एकाग्रता आवेगी। धैर्य से काम लो, संकटों में घबराओ नहीं, सब काम सिद्ध होगा। सत्संग के जल से नित्य हृदय पटल धोते रहो। एक समय आएगा जब सभी विकार आत्म साक्षात्कार होने पर आप ही आप नष्ट हो जाएंगे। आत्मविद्या को छुपा रखने के विषय में श्री चचा जी महाराज ने, हमारे पूज्य पिताजी रघुवर दयाल जी महाराज ने फरमाया, मुझे तहसील अलीगढ़ में 27 वर्ष निवास करना पड़ा था। 15 वर्ष तो किसी ने कुछ ना जान पाया कि मैं कुछ आंतरिक अभ्यास करता हूँ। 4-5 वर्ष तक तो घर में भी किसी ने ना जान पाया। कोई जनाब लाला जी ने तो इतना छिपाया कि उन्हें तालीम देने की आज्ञा मिली तो पूज्य भावा जी ने जाना। इस प्रकार आत्मविद्या के महत्व को समझाकर श्री महाराज जी ने कहा, इसे बिना अधिकारी के अन्य के सामने फेंकना उचित नहीं। यह क्यों ना हो, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी ने इसकी ओर गुह्यतम महत्व कह के संकेत किया। यह विद्या एक अत्यंत गोपनीय भेद है, जिसको संत जन आर्त अधिकारी पाकर के प्रकट करते हैं, नहीं तो मौन रहते हैं। जब तक जिज्ञासु जनों में इसकी जिज्ञासा उदय नहीं होती, गुप्त रहते हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती महारानी से इसका भेद तभी खोला था जब वह दीन दुखी हो उनकी शरण में आकर इसकी जिज्ञासा करने लगी और कहने लगी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावई। कठोर निषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश करते हुए यही कहा कि यह ब्रह्म विद्या अत्यंत दुर्लभ है। बिल्ले ही को सुनने को मिलती है, सुनकर बिल्ले ही उसे बोध करते हैं। इसका कहने वाला आश्चर्य रूप है, इसका समझने वाला भी आश्चर्य रूप है। जिन महापुरुषों ने उसे अनुभव से जाना है, वे ही कुशल अधिकारी को बुझा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। यह तो हृदय की विद्या है, इल्म शीना है। एक रोशन हृदय दूसरे हृदय को रोशन कर सकता है। देरी अधिकारी बनने में, अध्यात्म विद्या के प्रदान करने में देरी नहीं लगती। यह आश्चर्य रूप संत सदगुरु ही से प्रदान करते हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव तथा भगवान के अत्यंत अनुग्रह से संत जन मिलते हैं। फिर सब बिगड़ाया जीवन सुधर जाता है। जीवन की परम ध्येय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि समय अधिक हो गया था, श्री सदगुरु जी महाराज ने फिर वचन समाप्त किया। सभी सत्संगी भाई भी श्री सदगुरु जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले गए। परमात्मा तू ही है।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।